ललई सिंह यादव भारतीय समाज सुधार आंदोलन के उन महानायक व्यक्तियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शोषितों, वंचितों और बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका जन्म 1 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठारा नामक गांव में हुआ। बचपन से ही उनमें सामाजिक अन्याय और असमानता को लेकर बेचैनी थी। वे साधारण परिवार से थे, लेकिन सोच और संघर्ष असाधारण। यही कारण था कि बाद के वर्षों में उन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा गया। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और बहुजन समाज को जागरूक करने का काम किया। युवा अवस्था में वे ग्वालियर की पुलिस सेवा में भर्ती हो गए। वहां रहकर उन्होंने देखा कि किस प्रकार निचली जातियों और आम सिपाहियों के साथ भेदभाव होता है। इस अन्याय को देखकर उन्होंने आवाज उठाई। 1946 में उन्होंने ग्वालियर नॉन गजेटेड पुलिस एंड आर्मी संघा की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने पुलिस और सेना के निम्न वर्गीय कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिपाही की तबाही इसी आंदोलन के दौरान लिखी गई थी, जिसमें आम सिपाहियों के शोषण और उनकी दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण किया गया। यह रचना उस समय इतनी क्रांतिकारी मानी गई कि सरकार और शासक वर्ग उनसे भयभीत हो गए। उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान था E.R.V. रामास्वामी पेरियार की प्रसिद्ध कृति द रामायणा अ ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद। उन्होंने इसे सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित किया। यह पुस्तक धार्मिक ग्रंथों में व्याप्त पाखंड और ब्राह्मणवादी व्याख्याओं को चुनौती देती थी। जैसे ही पुस्तक प्रकाशित हुई, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। ललई सिंह यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला और अंततः वे जीते। ये जीत केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की वैचारिक विजय थी। इस पुस्तक ने उत्तर भारत में बहुजन चेतना की नई लहर पैदा की और यथास्थितिवादियों को झकझोर दिया। ललई सिंह यादव ने धर्म और जाति की जकड़न से निकलकर बुद्ध, कबीर और फुले के रास्ते पर चलना पसंद किया। उन्होंने 1967 में हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। इस दौरान उन्होंने अपने नाम से यादव उपनाम भी छोड़ दिया ताकि जातिगत पहचान मिटाई जा सके। उनका मानना था कि जातिवाद की असली जड़ धर्म और वर्ण व्यवस्था में है। जब तक लोग इस व्यवस्था को छोड़कर नए विचार और जीवन दर्शन को नहीं अपनाएंगे, तब तक समानता संभव नहीं है। उन्होंने साहित्यिक और वैचारिक स्तर पर भी बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अंगुलीमाल, नाटक शंबुक वध, शोषितों पर धार्मिक डकैती, सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो जैसी नाटकों और पुस्तकों की रचना की। उनके ये नाटक और किताबें आम जनता को जातिवादी और ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ जागरूक करते थे। वे मानते थे कि परिवर्तन केवल राजनीति से नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने से आएगा और इसके लिए साहित्य सबसे बड़ा हथियार है। ललई सिंह यादव ने प्रकाशन का भी काम किया। उन्होंने अशोक पुस्तकालय और सस्ता प्रेस नाम से प्रकाशन संस्थाएं स्थापित की। इनके माध्यम से बहुजन समाज का साहित्य छापकर पूरे उत्तर भारत में फैलाया गया। उस दौर में जब दलितों, पिछड़ों के विचारों को दबा दिया जाता था, ललई सिंह यादव ने अपने प्रेस के जरिए उन्हें आवाज दी। यही कारण है कि बहुजन आंदोलन में उनकी भूमिका केवल लेखक या समाज सुधारक की नहीं, बल्कि एक सशक्त विचार प्रसारक की भी रही। उनका जीवन अनेक संघर्षों से भरा था। उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा, समाज और सत्ता से टकराना पड़ा, अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि यदि अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ना है तो त्याग और बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही कारण था कि वे बहुजन समाज के लिए प्रेरणा पुरुष बन गए। वे केवल सामाजिक और साहित्यिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि एक सच्चे क्रांतिकारी भी थे। वे कहते थे कि समाज में समानता स्थापित किए बिना लोकतंत्र अधूरा है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति, धर्म और ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो और हर इंसान को समान अधिकार मिले। 7 फरवरी 1993 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी याद आज भी बहुजन चेतना में जीवित है। हर साल उनकी जयंती 1 सितंबर को बहुजन समाज और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले लोग श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। उन्हें उत्तर भारत का पेरियार इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने पेरियार की वैचारिक मशाल को उत्तर भारत में फैलाया और बहुजन आंदोलन को नई दिशा दी।
आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया था वे आज भी प्रासंगिक हैं। जातिवाद, धार्मिक पाखंड, असमानता और अन्याय आज भी समाज में मौजूद हैं। ऐसे समय में ललई सिंह यादव के विचार हमें यह सिखाते हैं कि केवल विरोध करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संगठित होकर वैकल्पिक रास्ता भी बनाना होगा। उन्होंने हमें यह दिखाया कि किताबें, नाटक और विचार भी उतने ही शक्तिशाली हथियार हैं जितने आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष।